सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। और इस वक्त कराची में एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। गैस के खराज की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर बेसिक रीज़न क्या है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे और बाकी जो पोलिटिकल स्टोरीज हैं उनको भी शामिल करेंगे। जी समी साहब। जी अरीना, पॉलिटिकल ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है कराची वाली। पॉलिटिकल स्टोरीज जो हैं उनमें जो मरियम नवाज साहबा हैं, अब उनकी बाहर जाने की जो दरख्वास्त है उस पर अदालत ने 25 फरवरी को बताना है, उनकी समाअत होगी और उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला तभी होगा। नैब से जवाब मांगा हाई कोर्ट ने। कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर करेंगे जो हमें मिली है कि क्यों नवाज शरीफ साहब की वालदा लंदन गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बुलवाया उन्हें। बज़ाहिर तो वो अपने बेटे की तीमारदारी के लिए गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ साहब जिन पर ज़िद कर गए हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे। और माजी में भी हमने देखा कि बहुत सारे मामलात पर जब नवाज शरीफ साहब नहीं मानते थे तो वालदा साहबा को ले जाया गया, मरियम नवाज साहबा गई तो उनको मनाया गया। तो अब आज इस पर बात करेंगे कि वो कौन से इश्यूज़ हैं जिनको मनवाने की कोशिश की जा रही है और उसकी वजह से जो वालदा हैं शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की, वो अभी लंदन में हैं और कोशिश कर रही हैं वो भी कि नवाज शरीफ साहब को मना लिया जाए। बाकी जो आगाज़ है वो तो हम इसी से करेंगे, स्टोरी से, कराची वाली से। लेकिन कुछ थोड़ा सा मैं आज ज़रूर जिक्र करूँगा आगे जाके। भारत के अंदर जिस अंदाज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ जो मवाद है, अब तो वो बिल्कुल यानी पहले मिनिस्टर ने कहा था कि इनको जहाँ देखो गोली मार दो, नज़मों में, तरानों में, बच्चों के ज़रिए वही चीज़ आगे प्रमोट की जा रही है। और थोड़ी वीडियो दिखाएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की, जहाँ पर लाइब्रेरी में आकर जो हिंदुस्तानी पुलिस है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने वहाँ पर जो नौजवान बच्चे बेचारे बैठ के सिर्फ पढ़ रहे थे विदाउट एनी प्रोवोकेशन, आके जिस अंदाज़ में उनके साथ मारपीट की है, जिस अंदाज़ में उनको मारा है, इट जस्ट टेल्स के क्या सूरत हाल है वहाँ पर। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आज करतारपुर रहदारी भी उन्होंने देखी है। अभी वो एक इशाइये में शरीक हैं गवर्नर पंजाब के। और कुछ जो पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी अपलिफ्ट हुआ है। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने एक तस्लीम किया है पाकिस्तान की खिदमात को, और पाकिस्तान के हवाले से जो इमेज है पूरी दुनिया में वो बेहतर हुआ, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी अजीब बात है कि कराची इतना बड़ा शहर है राना साहब, और 14 अमवात हो चुकी हैं। अभी तक सरकार ये कह रही है कि हमें नहीं पता कि ये गैस कहाँ से आई है। और रात तो शादी हाल्स को खाली कराया गया। और जो मंजर कशी की है लोगों ने मुझे कि चलते चलते सड़कों पर लोग गिर गए उस गैस की वजह से। कुछ 100-125 के करीब ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर ढेर थे उस गैस की वजह से, जिनको फिर हुक्काम या लोग जो हैं अपनी मदद आप के तहत उठा के उन्हें हॉस्पिटल में लेके गए। और उनके उसमें से 14 अमवात हुई हैं, और ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में हुई हैं, जना हॉस्पिटल में, मुख्तलिफ़ जगहों पर। किमाड़ी का इलाका बताया जा रहा है। 3-4 चीज़ें इसमें सामने आई हैं। एक तो डॉक्टर अताउर रहमान, उन्होंने बोल न्यूज़ से भी बात की, पहले भी हमने चलाया, 9 बजे भी खबरनामे में उनके साथ जो गुफ्तगू है वो शामिल होगी। उनका ये ख्याल है, उनकी जो असेसमेंट है वो ये है कि सोयाबीन शिप में आया, और जब उसको ऑफलोड किया गया तो वो ऑफलोड करते वक्त जो SOPs थे, जिस तरीके से उसको करना चाहिए था, उसको फॉलो नहीं किया गया। और उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से ये गैस जो है ये निकली है और इससे अमवात हुई हैं। शाहिद जतोई साहब हमारे कराची में बोल के ब्यूरो चीफ हैं, इससे पहले वो जंग अखबार में काम करते रहे। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 4-5 साल पहले ये स्टोरी भी की थी एक, कि जो कस्टम क्लियरिंग हाउस है उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं पुरानी, कुछ प्लास्टिक है, कुछ केमिकल्स है, और वो जो जिन लोगों ने उसे इंपोर्ट किया उन्होंने इसलिए नहीं उठाया उन चीज़ों को क्योंकि उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा आ गई, लगा दी गई, या वट एवर रीज़न, वो वहीं पे गल सड़ रहा है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया जो है बहुत अरसे से ये इस हवाले से बात कर रहा था कि अगर उसको क्लियर नहीं किया गया तो वो गला सड़ा मवाद, उसमें से गैसेस निकलेंगी और प्रॉब्लम होगी।
अभी हमारे साबिक सेनेटर अनवर बेग साहब, उन्होंने मेरे से अभी मेरे साथ उन्होंने एक वीडियो कॉल शेयर किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं राना साहब, जो हमें नहीं पता क्या है। उनका ये कहना है कि ये जो कपड़े आते हैं ना बाहर से, जैसे हम लंडा बाज़ार कहते हैं, लंडा बाज़ार के कपड़े, उसकी कोई वो फ्यूमिगेशन होनी थी और उसमें वो जो गैस इस्तेमाल की गई है, वो उसका कोई जिक्र भी कर रहे थे कि वो गैस जो है वो पूरी महज़ब दुनिया में वो बैन है। वो सिर्फ इधर पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती है फ्यूमिगेशन के लिए, और उसको जिस तरीके से किया जाना चाहिए उस तरीके से नहीं की गई, और वो लीक हुई है, और उसकी वजह से ये हम बात हो रही है। अच्छा, ये सारी जो मैंने अर्ज़ किया ये स्पेकुलेशन है, कोई हमारे पास साइंटिफिक, सवाए जो डॉक्टर अता की बात है उनको मैं वैल्यू करता हूँ क्योंकि वो एक आलमी अवार्ड याफ्ता साइंटिस्ट हैं और उनकी जो बात है, उनका जो तज्ज़िया है, उनका जो एनालिसिस है वो दुरुस्त है। लेकिन मुझे ये बताइए राना साहब, ये कैसा मुआशरा और कैसा मुल्क हमने क्रिएट किया है। 14 अमवात हुई हैं, उनमें से सिर्फ 2 का पोस्टमार्टम लवाहकीन ने करने दिया है, लेकिन हमारे पास कोई लैब नहीं है इस तरह की जो ये फौरी तौर पर डिटरमिन कर सके कि ये जो गैसेस हैं कौन सी है जिनकी वजह से ये मौत हुई। ये 70-72 साल में क्या मुल्क हमने क्रिएट किया है। कहाँ हम बात करते हैं कि जी पता नहीं क्या हमने बना दिया, और हर हुक्मरान, हर सियासतदान ये आके दावा करता है कि मैंने पाकिस्तान को एक नई जहद दी, और हालत ये है कि एक लैब नहीं है हमारे पास फोरेंसिक टेस्ट के लिए जो ये मालूम कर सके कि जनाब ये जो मौत हुई है ये किस गैस की वजह से हुई है। और जो आ रहा है उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है, और भी बहुत सारी गैसेस वो कहते हैं जितनी होनी चाहिए। कोई इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट कोई लैब है, उसका जो उन्होंने हवा का वहाँ पर सैंपल लिया उन इलाकों में, रात को ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दहशत की अलामत बन चुकी है ये गैस, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आज मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पर कोई बड़ा आला सतही इजलास बुलाया गया हो और कम से कम ये जो गरीब लोग हैं इनके बारे में सोचा गया हो कि ये जो कौम मर रही है, लोग मर रहे हैं, आम आदमी ये क्यों मर रहे हैं। 3 दिन हो गए, पता ही नहीं है कि ये गैस कहाँ से आ रही है। अली जैदी साहब जो हैं वो शिप, उसमें छोटे से एक जहाज़ में बैठ के पूरे शिप यार्ड का और इधर उधर वो जनाब कर रहे हैं मुआयना, कह रहे हैं देखें मैं जहाज़ों के पास से गुजर रहा हूँ और देखें जनाब बिल्कुल कोई गैस नहीं है। वो जो कराची पोर्ट ट्रस्ट के हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब ये हमने कुछ नहीं किया। और भाई किसने किया है? ये तो जिम्मेदारी है ना गवर्नमेंट की राना साहब के वो बताए, और क्यों किया है। ये जो 14 मासूम जाने गई हैं, क्या इसके कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी पर? देखें भाईजान, ये जो बात समी साहब की ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 14 जानें ज़ाया हुई हैं और 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें कि अभी तक हम ये पता नहीं चला सके कि ये गैस आई कहाँ से। यानी ने बिल्कुल सही कहा कि सरकारी तौर पर तो कुछ नहीं बताया गया कि ये गैस कहाँ से आई और कैसे हुआ, ये सारा कुछ कहाँ गई वो तहकीकाती कमेटियाँ, ये सारा वो, और ना हमारे पास कोई ऐसी लैब है जिससे ये फौरी तज्जिया किया जा सके। तो ये सारी बात किस चीज़ की निशानदेही? कोरोना वायरस के तो हमारे पास टेस्ट नहीं है, वो किटें मंगवाई हमने। दुनिया में कोई बीमारी फैलती है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हमने क्रिएट क्या किया है? और ये जो बुलंद बाग दावे हैं दोनों बड़ी तीनों जमातों के पिछले 10-10, 20-20 साल जिन्होंने शेयरिंग की है, अब वो अपने इलाज के लिए लंदन भाग गए हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल तक नहीं बना सके जिसमें कोई अपना इलाज ही कम से कम करवा सके। कोई किसी को पता ही नहीं है, कोई लैब नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। अमीर साहब, ये आवाम को भेड़ बकरियां समझते थे हमारे हुक्मरान। मैं आपको बताऊं, आपने सही कहा कि ये लंदन में जाकर बैठ गए अपना इलाज कराने के लिए, तो थोड़ी सी भी हल्की सी भी तकलीफ़ होती है तो फ़ौरन लंदन पहुंचते हैं। यहाँ जो है देखें समीर साहब, 72 सालों में क्या किया इन लोगों ने? 72 सालों में सवाए आवाम पर जुल्म ढाने के, आवाम को लूटने के, गैर मुल्की कर्जे खाने के, और इन हुक्मरानों ने, साबिक हुक्मरानों ने, इनको भी अभी आए हुए 1.5 साल हुआ है, लेकिन उन्होंने तो कई दिहाइयाँ हुकूमत की समीर साहब। और ये देखें, ये इस तरह के वाक़यात जो होते हैं वो किसी जगह भी हो सकते हैं, लेकिन उसके तदारक के लिए तो कोई ना कोई बंदोबस्त होता है कि आवाम को उसके गैस के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। ये चीज़ जो है ना सिंध के वज़ीर आला
वो भी बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं। अब आप देखें 12वां साल जा रहा है मुसलसल हुकूमत करते हुए पीपल्स पार्टी को वहाँ पे सिंध में। और इसी तरीके से ये जो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने 300 अरब के करीब वो ऑरेंज ट्रेन पे लगा दिया, जिसका कर्जा ही बेतहाशा है, और वो अरबों रुपया हर साल कर्जे की अदायगी में पंजाब गवर्नमेंट को देना है समी साहब। तो ये पैसा अगर कोई हस्पताल, कोई लैब मेयारी बनाई जाती, इनको ना आवाम की सेहत से गर्ज है, ना आवाम की तालीम से गर्ज है, सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जहां से माल बने। तो ये कराची के जो मासूम लोग हैं, जो 14 लोग बेचारे मारे गए इस गैस के नतीजे में, उनके लवाहकीन को कौन जवाब देगा? एब्सोल्युटली। मैं ये सिर्फ वजीर बहुत संजीदगी का काजी है समी साहब। ये मसला जो है वजीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि वो खुद कराची जाएं और वहाँ बैठ के पता लेकिन अगर वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सिंध हुकूमत कहती है कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हो गई। अब अगर अजीज़ मेमन मरता है वहाँ पर और गवर्नमेंट ये कहती है कि हम एक JIT बनाते हैं, तो वो कहते हैं ये सूबाई खुद मुख्तारी की खिलाफ, और वो भी कौमी असम्बली के स्पीकर कहते हैं। तो ये एक हर चीज़ पॉलिटिक्स। मुझे लगता है इस पर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों को मिलकर देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जिन लोगों के साथ ये जुल्म हुआ है, एक तो पैसा जो है वो किसी की कंपनसेशन जो है किसी की ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना बहुत ज़रूरी है कि ये वाक़या क्यों हुआ। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोई कोताही हुई है, कहीं ना कहीं जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। अगर SOPs नहीं है तो SOPs बनाने चाहिए, और अगर वो बने हुए हैं SOPs सिर्फ किताबों में हैं, उनको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। तो जिस इदारे की ये ज़िम्मेदारी है वो उस इदारे को उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फ़िक्स करना ज़रूरी है कि ये हुआ कहाँ से। अब वफाक जो है वो वफाकी इदारे, वफाकी वज़ीर वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता, सूबाई हुकूमत कह रही है जी हमें नहीं पता, और जो वहाँ पर लोग हैं किमाड़ी में रेलवे कॉलोनी के साथ पीछे जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ है, वो कहते हैं जी कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। साहब ये तो कोई जवाब नहीं ना जो वफाकी वज़ीर दे रहे हैं या सूबाई हुकूमत दे रही। मसला ये है कि इन्हीं को जवाब देना है, हुक्मरानों ने ही जवाब देना है, और ये बताएं कि ये सारा कुछ क्यों हुआ, सज़ा और जज़ा का निज़ाम क्या है। समी साहब एक वाक़या हो जाता है उस पर सज़ा क्यों दी जाती है, ताकि आइंदा रोकथाम हो सके। तो इसलिए इस वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन बहुत ज़रूरी है कि ये किन लोगों की गफलत और कोताही की वजह से ये सानिया पेश आया, ताकि वो लोग कानून के कटहरे में आए, उनको सज़ा मिले, आइंदा आवाम इस किस्म की आफात से बच सके। अब आ जाते हैं दूसरी स्टोरी पे, मरीम नवाज़ साहबा का बाहर जाना। वो तो 25 तारीख को आज बाकर नकवी साहब की सरबराही में जो बेंच है उसने नैब से जवाब मांग लिया, और 25 तारीख को उसकी हेयरिंग होगी। अदालत को आज बताया गया, मरीम साहबा ने कहा कि 4 से 6 हफ्ते के लिए जाना है, जो ज़मानत आप लेना चाहते हैं ले लें, जहाँ पे जो लिखवाना है आप लिखवा लें, बस एक दफ़ा 4 से 6 हफ्ते के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दें। तो अदालत ने मांगा है नैब से जवाब, और तारीख आ गई 25। ये बताया गया अदालत को आज के 24 फरवरी को उनका वो एंजियोग्राफी होनी है, तो अब अदालत ने 25 फरवरी रखा है। अब अगर मुझे नहीं लगता कि वो 24 को करवाएंगे एंजियोग्राफी, क्योंकि अगर वो एंजियोग्राफी या प्रोसीजर हो जाता है तो फिर मरीम साहबा के बाहर जाने का जो जवाज़ है उसको धचका लगेगा। तो ये जवाज़ होता है एंजियोग्राफी के लिए जाना बाहर? उनका तो यही जवाज़ है, बल्कि उन्होंने एक ये बात भी कही है आज कि जो लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मियाँ साहब की, जो डॉक्टर अदनान बना के भेज रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो भी जो अदालती जो रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि उनकी पिटीशन में उस मेडिकल रिपोर्ट की बहुत अहमियत है, उनके आर्गूमेंट के लिए वो बड़ी फेवरेबल है, ये उनके वकील का ख्याल है। दूसरी जानिब राना साहब, वो तो खैर 25 को पता चलेगा मरीम साहब जाती है। साहब यहाँ मेरी एक गुजारिश, जी आप हुक्म वो जो फरमाते हैं वकील साहब कि जी जिस किस्म की मर्जी गारंटी ले लें, ये गारंटियाँ देने के आदी हैं, ठीक है। ये एक लंबी दास्तान है इनकी गारंटियों की। इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को भी गारंटी दी थी कि 10 साल तक नहीं आएंगे, बड़ा दस्तखत 3 दस्तखत करके गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने ये गारंटियाँ भी दी कि जी ये वापस आ जाएंगे 4 हफ्ते में, फिर नहीं आए। फिर हसन और हुसैन नवाज़ इश्तिहारी हैं, इनके भाई, इनके चचा के दामाद वहाँ पे इश्तिहारी है, इनके कज़न सलमान शहबाज साहब इश्तिहारी हैं। इन लोगों पर, इनकी इन बातों पर इतबार किया जा सकता है समी साहब?
नहीं तो एतबार तो किया ही गया ना, पहले इनकी बीमारी पर एतबार किया तो इनको बाहर जाने दिया गया ना। ये कोई समी साहब और ही वारदात हो रही है। अच्छा चलें जी, वो और जो वारदात है उस पर हम जिक्र ज़्यादा नहीं करते, मैं खामखा कहीं तलबी ना हो जाए हमारी। अच्छा नहीं, मैं शरीफ खानदान की बात कर रहा हूँ। मैं शरीफ खानदानी के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि फिर ये आपको पता ही है इस वक्त मैं क्या कहूँ। अच्छा आ जाते हैं उनकी वालदा के मामले पर। तरफ में असल में ये बात कर रहा हूँ। बेसिकली उनकी वालदा को बाहर जो मेरे पास जो इत्तला है, शहबाज शरीफ साहब ने बुलवाया इससे, और उन्होंने कहा अपनी अम्मा से कि मैं लेने आ रहा हूँ आपको। तो इन्हीं दिनों फिर वो हमज़ा शहबाज का भी मामला जो है वो ज़रा फंस गया उनकी ज़मानत का, तो वो नहीं फिर उनकी वालदा ने कहा कि मैं ही आ जाती हूँ, आप मुझे लेने के लिए ना आएँ। ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए बुलाया है अब वालदा साहबा को क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अपनी वालदा के अलावा किसी की बात नहीं मानते। आपको याद होगा जब वो हॉस्पिटल में थे और उनको जेल में थे तो हॉस्पिटल उन्हें लाना था तो वो उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये मुझे, उससे पहले हुकूमत ने भी एक अजीब तमाशा किया था, उनको बच्चों के वार्ड में ले गए, जनाना वार्ड में ले गए वो यानी उनका दिल का इलाज कराना था तो उनको ना मुख्तलिफ ऐसे वार्ड्स में, और फिर कहा कि जी इस हॉस्पिटल में वो वार्ड मौजूद है। हालांकि अगर कोई दिल का मरीज़ है तो उसको सीधा PIC में ले जाया जाए, लेकिन उधर भी तो आपको पता है ना शरारती लोग बैठे हुए हैं हर तरह का बदला लेने के लिए, कचूके लगाने के लिए। तो वो उन्होंने नहीं भाई नहीं, वो उन्होंने ना ये सब कुछ किया तो नवाज शरीफ साहब नहीं जा रहे थे। उनकी वालदा साहबा, उनको लाया गया, उन्होंने उनको मनाया और वो आए हॉस्पिटल। फिर आपको ये याद होगा कि जिस वक्त वो ये सर्विसेज हॉस्पिटल में आए तो वो इलाज के लिए बाहर आने के लिए जो नून लीग के ज़राए ख़बरें देते थे कि वो तैयार नहीं है, और वहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल में एक फिर उनकी फैमिली की मीटिंग हुई, उनकी वालदा को भी लाया गया और मुझे ज़राए ने ये बताया था कि उनकी जो सिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बड़ा सख्ती से कहा कि नहीं भाई जी तो जाना पड़ेगा बाहर। तो वो माँ ने भी कहा, बहन ने भी कहा, तो नवाज शरीफ साहब इस बात पर तैयार हो गया। उससे पहले वो अदालत में ये पटिशन ही नहीं दायर कर रहे थे कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त दीजिए। ये एक उनके जो फैमिली ज़राए हैं वो ये बात आपकी हाय हाय मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं वो आपको बता रहा हूँ जो मुझे ज़राए से खबर मिली। अब ये हुआ कि चौधरी निसार अली साहब लंदन में हैं और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि निसार खान से मुस्लिम लीग नून की सुलह हो जाए नवाज शरीफ साहब की, और लेकिन नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर इस बात को मानते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो वही हरबा शहबाज शरीफ साहब को पता है कि ये जो जिन है नहीं, ये जो तोता है, ये किस चीज़ को मैं दबाऊं हिलाऊं तो ये बात मान जाएंगे। तो उन्होंने बुलाया उनकी अपनी वालदा को और अब वो उनको कायल कर रही हैं 2-3 चीज़ों पे, ये जो मुझे उनके करीबी ज़राए ने बताया। एक तो आपने ये बात सुनी होगी, स्पेकुलेशन भी थी, मीडिया में भी आया, सोशल मीडिया पर भी आया कि एक अमाउंट तय हो गई कि शरीफ ख़ानदान वो अदा करेगा। शरीफ ख़ानदान नहीं करेगा, एक तीसरा मुल्क जिनके साथ LNG की बड़ी डील हुई और वो माजी में भी बहुत वो खतूत वतूत भी भेजते रहे कि वो जो हैं, क्योंकि वहाँ पर शरीफ ख़ानदान के बड़े बिजनेसेस हैं वहाँ पर, तो कि वहाँ से एक पेमेंट थर्ड कंट्री जो है वो पाकिस्तान को करेगा। प्राइम मिनिस्टर इस बात को नहीं मान रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये प्ली बार्गेन ही सिर्फ हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं लेंगे। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं, मैं वर्ड डील नहीं यूज़ करता, कुछ मामला तय हुआ और फिर उसके बाद ये भी कहीं ना कहीं बात तय हुई थी कि मरीम साहबा दिसंबर के तीसरे हफ्ते में आ जाएंगी लंदन। वो नहीं आई। इस पर नवाज शरीफ साहब बड़े जुज़बुज़ हुए, बड़े खफा हुए कि यार ये क्या बात है, इन्ना मालवी ते मरीम भी नहीं आई हाले, ये तो नामुनासिब सी बात है। तो शहबाज साहब जो साथ इसीलिए गए थे कि वो उनको ज़रा कूल डाउन रखेंगे। अब जब ये 2-3 चीज़ें हुई, वो नहीं जा सकी वहाँ पर, और थर्ड पार्टी पर प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा वो किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तो प्ली बार्गेन ही होगी, तो वो पेमेंट भी रुक गई। फिर बीच में रोल शुरू हुआ निसार साहब, क्योंकि जो स्कीम है वो ये है कि पहले मरहले पर जो शहबाज साहब सोचते हैं कि निसार साहब जो हैं वो नून लीग में आए और फिर उसके बाद गुजरात के जो चौधरी हैं उनके साथ रिलेशनशिप को बेहतर किया जाए और सबसे पहले पंजाब छीना जाए तहरीक इंसाफ से।
अगर निसार साहब आ जाते हैं और फिर चौधरी साहबान के साथ कुछ मामला फिट हो जाते हैं तो पंजाब में शहबाज शरीफ हैं तहरीक इंसाफ को मात दी जा सकती है। और अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाए तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 80s में गवर्नमेंट मिली थी मरकज़ में, लेकिन पंजाब में क्योंकि वड्डे भाजी की हुकूमत थी और उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया था जलूस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, तो वो ये समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत का मुकम्मल तौर पर उसको फिर वो काउंटर कर सकते हैं। इसलिए ये दो बहुत ज़रूरी हैं। अब निसार साहब जो हैं उनको भी इस बात का एहसास है कि अगर मैंने कोई चीज़ हासिल करनी है इस वक्त तो मुझे भी नून लीग के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको मेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमायत मौजूद है, एक बड़ा ग्रुप MPs का और MNAs का मौजूद है, और निसार साहब की मौजूदगी जो है वो जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ एक CBM के तौर पर आएगी, क्योंकि उनको हमेशा पसंद किया जाता है। वो हमेशा एक मोतदिल सी बात करते हैं, एक ऐसी बात करते हैं जो काबिल कबूल होती है। तो ये ताना बाना सारा वहाँ पर ये कोशिशें हो रही हैं। और अब उसमें मरीम साहब का जाना, मरीम साहबा का जाना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं आपको एक बात बताऊँ, आम तासुर ये है कि मरीम बहुत हाकिश हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो हाकिश हैं, लेकिन जो बहुत करीबी लोग उनके जानने वाले हैं वो कहते हैं कि मरीम साहबा अपने वालिद साहब की आंखों को देखती थी, और जब उनको अपने वालिद की आंखों में ये मैसेज नज़र आता था कि हाँ यहाँ पर हाकिश होना है, तो वो हाकिश हो जाती थी। अच्छा समय तो प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने क्या मरीम नवाज साहबा हॉकिश हैं, आपको भी जी मैंने देखा। अच्छा लेकिन मिले नहीं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, आप कह रहे थे कि मरीम नवाज़ जो है वो हॉकिश हैं। जी मैं ब्रेक पर जाने से पहले यही अर्ज़ कर रहा था और आपने बीच में कैसा सवाल किया, आपने कहा नहीं आपने मतलब ये है कि मरीम नवाज़ साहबा बहुत कम लोगों को मिलती हैं, बड़े सिलेक्टेड जो जर्नलिस्ट हैं उनसे उनकी ज़ाहिर है जो जिनको वो समझती हैं या वो जो टॉलरेबल हैं उनको। तो हम तो जब पहले ARI में थे तो बड़ा अजीब सी कैफियत थी पर उनके बयानिए से मुत्तफिक हो। हाँ जो उनके बयानिए जो भी जो लोग मिलते हैं वही मिलते हैं जिनके बयानिए से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन कभी मैं उनके बयानिए से मेरा उनका कभी कोई इस तरह से ताल्लुक़ नहीं रहा। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि हम ये समझते हैं उनका बारे में ये एक परसेप्शन है कि वो बड़ी हॉकिश हैं। लेकिन एक 2-4 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो बहुत उनके नज़दीक काम करते थे, जो उनकी टीम का हिस्सा थे, और उनमें से एक ख़ातून है और उन्होंने जो मेरे साथ बातें शेयर की हैं उन्होंने बताया कि मरीम साहबा बेसिकली जो भी करती थी, जो भी बात होती थी, वो नवाज़ शरीफ साहब की अपनी बात थी। और ये एक परसेप्शन ये है ना कि उनके साथ जो लोग थे, बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो परवेज़ रशीद साहब उनके साथ थे, इरफान सदीकी साहब उनके साथ थे, और बहुत सारे जी वो आके ऐसे उन्होंने पट्टी पढ़ाई। ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अपनी सोच थी। जो उनके इर्द गिर्द के लोग जो अपने आप को ये जाहिर करते थे कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं मियाँ साहब के साथ, वो उनकी उस बात को पिक करते थे और आगे आके उसको बयान भी करते थे। और बहुत सारे लोगों ने रोल एज्यूम किया वो था पंचिंग बैग का, कि जैसे गाड़ी में शॉक वो होते हैं ना, ब्रेक के साथ शॉक्स होते हैं, कि वो जब अगर आप कोई आगे आ जाए, कोई खड्डा आ जाए, कोई अचानक ब्रेक, तो वो जो शॉक थे ना वो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, एक्चुअली वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बेचारे जो बहुत सारे लोग जिनको हम कहते हैं कि जी ऐना ने पट्टी पढ़ाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो तो मरीम साहबा जो हैं अब वो भी अगर जाने में कामयाब हुई तो ज़रा ये बताते हैं कि वो भी चाचू की बात ही करेंगी कि मामला ठंडे आते रहो, ठीक नहीं है, आगे काम जड़ा ना बहुत ख़राब है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सोच देखें, ये मैं इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भी बड़े सादा आदमी है जो इस इन्फॉर्मेशन पे आपने फ़ौरन यकीन कर लिया। बात ये है
कि उस चाचू के यहाँ साथ देंगी मरियम नवाज साहबा, जिनका उनके अब्बा जी ने ऐलान किया कि ये पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे जब वो नाअहल हुए, और फिर अब्बा जी ने वो ऐलान किसके कहने पर वापस लिया। और दूसरी बात मेरी आपको उनके बड़े करीबी लोगों ने बताया है, तो वो करीबी लोग जो है ना, हम भी नवाज शरीफ को बहुत अरसे से जानते हैं। ये नवाज शरीफ साहब ना 85 में ये नवाज शरीफ थे, ना 1990 में ये नवाज शरीफ थे, ना 1993 में ये नवाज शरीफ थे। तो क्या मेरी बात सुने भाईजान, बात ये है जब तक मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का अमल दखल नहीं हुआ था और जब तक ये परवेज़ रशीद साहब जैसे लोग नवाज शरीफ के मसाहबीन में ज़्यादा आगे नहीं आए थे, उस वक़्त तक का नवाज शरीफ इस नवाज शरीफ से बहुत मुख्तलिफ था। जिसने ये देखें भाईजान, ये सेल वेल जो बनाए हुए थे, जो सारे अपना सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ काम करते थे, और जो ये सारे डान लीक्स और ये वो चीज़ें, ये कौन करता था? ये सारे मामलात मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की निगरानी में होते थे। मेरी सुने। और दूसरी बात, एक और किसकी इंस्ट्रक्शन पे? किसकी इंस्ट्रक्शन पे नहीं, ये मेरी बात सुने, ये भी आपने देखें, आपने एक वो भी नहायत सादगी से स्टोरी बयान फरमा दी कि जी वो आ नहीं रहे थे अस्पताल। वो पूरा एक मंसूबा था कि अस्पताल में किस तरह जाना है जी, वालदा मोहतरमा को बीच में डालना है। ये तो समी साहब फिर वो क्यों नहीं अस्पताल में रहे जब उनकी ज़मानत हो गई? उसके बाद वो मरियम के ज़मानत होने के साथ ही क्यों जाके जाती उम्रा बैठ गया? क्यों नहीं फिर इलाज कराया अगर वो बीमार थे? वो सारा कुछ जो वो एक माहौल बनाया गया। बीमार तो है ना भाईजान, बीमार तो पाकिस्तान में और बहुत सारे लोग भी हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। मेरी अर्ज सुने ना, अब जो बंदा भी दवाई खाता, हर 5वां पाकिस्तानी कोई ना कोई दवाई खा रहा होता है, 10वां खा रहा होगा, बीमारी दवाई खाता है। मेरी अर्ज तो सुने ना, उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये करें। इन्होंने देखें ये सारा एक मंसूबा घड़ा। मेरी बात सुने, नहीं घड़ा, सबने घड़ा। ये मेरी बात सुने, इन्होंने जिस तरीके से वो जिस तरीके से सारों का क्या है, नहीं बाकी सारों का नहीं, ऐसा थोड़ी था। पूरा प्लान बनाया गया, मेडिकल बोर्ड में किसके लोग शामिल थे, बनाया गया शामिल नहीं थे कि जी वो ना, देखें ये बहुत अच्छी बात है, वालिदा मोहतरमा की बात माननी चाहिए, अल्लाह आपका भला करे। और लेकिन आप लेकिन इस मामले में ये देखें, इस हवाले से ना ये बड़े कारीगर लोग हैं, ये अपना ना कोई भी काम कर जाते हैं। मसला ये नहीं था, ये सारा जो बीमारी के हवाले से इन्होंने कहा ना, समी साहब आप मुझे ये बताएं जी कि एक बंदा बीमार है, उसको इलाज की ज़रूरत है, वो वहाँ बैठ के ड्रामा कर रहा है जेल में, मैं नहीं जाना, ठीक है? वो फिर मेरी बात सुने ना, ये सारा एक ड्रामा था, उसका किरदार आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होंगे। आपके जज्बात बिल्कुल जिस तरीके से गए हैं ना, उस तरीके में आप किसी को डाउट नहीं कर सकते। बड़ा हिस्सा काट गया, सेंसर लगा दिया। ऐसे काट के कैंची लगाई है। मैं आपको बताता हूं, देखिए वो डॉक्टर महमूद साहब जो है वो रोज कहानी बयान करते थे। सुन लेना, उससे पहले ये हुआ था कि वो मियाँ साहब को जब लेके आते थे तो मियाँ साहब को वो ले जाते थे, कभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाते थे, कभी वो खवातीन के हॉस्पिटल, वहाँ के अंदर जो कार्डियोलॉजी वार्ड होता था ना, उसमें रख देते थे। मियाँ साहब ने ये बात कही कि अगर मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है तो मुझे आपने ऐसे वार्ड में एक हॉस्पिटल में क्यों रखा है जो कार्डियोलॉजी का स्पेशलाइज्ड वार्ड नहीं है। बिल्कुल उनका ये ख्याल था कि ये जो उनके साथ सलूक हो रहा है ये उनकी तज़हीक की जा रही है। उन्होंने कहा मैं जानता ही नहीं है, ये ख्याल नहीं था। आप क्यों ऐसी बात करते हैं? उनको देखें, उनको कहा गया पीआईसी साथ ही था कि उधर चले, वो वहां पे नहीं जा रहे थे। मेरी बात सुने, ये अब आप अभी आप अपनी ख्वाहिशात बयान कर रहे हैं। नहीं, ये हकीकत है। मेरी बात सुने, ये आपका बयान है। वो इलाज कराने में संजीदा नहीं थे। साबिक चीफ जस्टिस खोसा साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उन्हें इलाज कराने के लिए 6 हफ्ते की जमानत दी। उन्होंने क्या किया उस 6 हफ्ते में? भाईजान, इसके अलावा वो क्या करते रहे? वो उस अरसे के दौरान वो वीडियो स्कैंडल वाले जज अरशद मलिक से मुलाकातें करते रहे। ये सारी चीजें जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये लंदन प्लान जो है ना, उस पे आपने जो बात की है ना, वो ठीक है। ये जो है ना चौधरी निसार वाला मामला, ये है असल काम, खेल ये है जो आपने अब बताया। मैं आपसे यस करता हूँ। मुझे ये बताइए कि उन्होंने लंदन में अपना बाईपास कराया ना नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त क्यों नहीं गई मरियम नवाज? अब एक आप और मैं कुछ और बात कह रहा हूं, जवाब देना ना। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे वो लोग जो अमीर हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो पाकिस्तान में इलाज करवाते ही नहीं हैं। वो उनकी तसल्ली नहीं बैठती यहाँ पे हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स पे, इधर उधर ना,
हुक्मरानी के लिए तसल्ली बैठती है। हाँ, वो बैठती है, ये बात आपकी सही है। वो इलाज ही बाहर कराते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने जो भी अपना ट्रीटमेंट करवाया है वो मुल्क से बाहर करवाया। पाकिस्तान इनके पास अल्लाह ने अस्पताल किस लिए बनाया? वो गरीबों के लिए बनाया। गरीबों का क्या वहाँ पे जाने का काम है? नहीं, वो अच्छा चले, अमीर लोग जाते होंगे, जाते लेकिन हैं, वो वहाँ पे जाते हैं। पाकिस्तानियों बहुत के लिए लोग जाते बनाया। हैं वहाँ। असल जो वो अपने लिए नहीं बनाया, अपने लिए आप देखें, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, उनका बेटा हसन हो, वो जब भी कोई मरियम साहबा की वालदा का इलाज कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ इलाज उनका इंतकाल भी वहीं पे हुआ। ये जो अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, जरदारी साहब ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो डॉक्टर आसिम का हॉस्पिटल है, उनके दोस्त का। वहाँ पर उन्हें जो रूम मिलता है वो उनको ये यकीन होता है कि इसमें बगिंग नहीं हो रही, ये बिल्कुल हर चीज़ से वहाँ पर वो अपनी पूरी एक्टिविटी बरकरार रखते हैं। जब वो बीमार होते हैं असल में और उन्होंने इलाज कराना है, तो या वो दुबई जाते हैं, या वो अमेरिका जाते हैं, या वो लंदन जाते हैं। होगी बगिंग तो डॉक्टर आजम रोक ले। नहीं, वो डॉक्टर आसिम साहब नहीं, लेकिन देखिए उनका अपनी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी, अब वहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस में तो बगिंग लग सकती है, लेकिन जरदारी हाउस में तो नहीं लग सकती ना, वो तो उन्होंने खुद उसकी दीवारें बनवाई हैं, तो वहाँ पर तो वो नहीं होने देंगे बगिंग। तो इसलिए जो लोग यहाँ पर जो इलाज नहीं करवाते ना, ये एक फियर में भी रहते हैं, या थे पता नहीं सानू कोई दवाई देके कुछ सारा काम भी ना कर दे। बहुत लोग नहीं इनको कराते, कोई जिनके ट्रस्ट पास नहीं है। पैसा है, अमीर आदमी जो है, जिसके पास पैसा वहीं है, जाएंगे आप इलाज के लिए, यहाँ से थोड़ी पैसा कराएंगे। जिसके पास यहाँ पे अपना बेस्ट से होना- बेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, एक सरकारी अस्पताल ये में तो आप भी आवाम नहीं का जाएंगे। पैसा है ना, जी, इसलिए बाहर प्रोग्राम खर्च में करने वक्त में एक छोटा सौदा- सा ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद राना साहब के तजज़िये सुनते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे समी साहब, अगर राना साहब की बातें सुने ना तो ऐसा लगता है कि राना साहब नवाज शरीफ को बहुत अच्छा जानते हैं। नहीं, बड़ी ये दोस्ती अभी मैं देखें ब्रेक में हमारे दोस्त हैं तारिक सुमैर, उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पे, तो वो भी ये कह रहे थे कि राना साहब चढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने कहा राना साहब को तो 7 खून माफ़ है भाई। तो एक बात जो की तारिक सुमैर ने, उन्होंने कहा कि जितना राना साहब नवाज शरीफ को पुराना जानते हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है। ना मैं जानता हूँ इतना, ना तारिक सुमैर ने कहा, ना वो जानता। और राना साहब तो MSF हैं भाई, पुराने, ये तो 80s के, ये तो हम में से कोई भी MSF नहीं है, तो इसलिए राना साहब वो जानते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा था अभी, वो जो अभी हमारे वो नौजवान रिपोर्टर हैं, वो आज नई मशरफ भट्ट साहब लाहौर के समा के, उन्होंने ख़बर चलाई कि वो जो इसहाक डार साहब के एक अजीज़ ने उनसे, चौधरी निसार के करीबी अजीज़ ने उनसे फ़ोन करके कहा कि जनाब वो उनसे मुलाकात करवा दें नवाज़ शरीफ से, तो नाम लिए बगैर हमारा, तो इसहाक डार ने इनकार कर दिया। अब ये मैं देख रहा था, कल परवेज़ रशीद साहब का इंटरव्यू किया नई मशरफ भट्ट साहब ने। अब जाहिर है फिर परवेज़ रशीद साहब जाते जाते ऐसी बात ही बता के गए होंगे। अच्छा, ये मैं एक स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। वैसे नई मशरफ भट्ट बड़ी मेहनत से काम करता है और बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ करता है। वो इंटरव्यू कल का बड़ा अच्छा था, वो उसका उनका परवेज़ रशीद साहब का। लेकिन ये जो उन्होंने खबर दी है ना, ये अंडर इन्फ्लुएंस मुझे लगता है ये खबर दी है कि ये तो जो लोग निसार साहब को जानते हैं, सबसे पहले तो बात है कि चौधरी निसार कभी किसी रिश्तेदार के ज़रिए, इसहाक डार के ज़रिए के बात नहीं करेगा कि मेरी उनसे मुलाकात। वज़ीर खजाना थे तब नहीं बात करता था। अगर ताल्लुक है चौधरी निसार का तो वो है शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए, और अगर चौधरी निसार की मुलाकात हुई तो वो एक बड़ी आबरूमंदाना अंदाज में, बड़ी एक डिग्निफाइड तरीके में शहबाज शरीफ साहब के थ्रू होगी मुलाकात। ये इसलिए ये जो खबर है ना, ये तो राना साहब अंडर इन्फ्लुएंस लगती है मुझे। भाईजान दूसरी बात ये है कि चौधरी निसार जो है ना, वो अब शरीफ फैमिली पर निसार होने को तैयार नहीं है। ये बात भी लोगों को जहन में रखनी चाहिए। ये जो लंदन में गए हैं वो, और वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, ये असल क्या है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब से उनकी दोस्ती बड़ी गहरी है, और ये कोशिश ये हो रही है कि मुस्लिम लीग नून को बचाया जाए, पार्टी को बचाया जाए। यानी चौधरी निसार पर कोई एहसान नहीं कर रहा कि मियां नवाज शरीफ अगर नहीं मिलते हैं तो चौधरी निसार को भी कोई खास ख्वाहिश नहीं होगी। नहीं, चौधरी निसार तो अपना पार्टी की वजह से एक रोल बना के गए हैं। वो कुछ आपने सही कहा, चौधरी शरीफ निसार खानदान को बचाने का साहब कोई चक्कर नहीं साहब, है। मैं आपको बताऊं, चौधरी निसार साहब को खुसूसी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया है। एब्सोल्युटली असल हकीकत ये है, दोस्ती उनके साथ। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने पहले आपको बताया, जो वालदा गई है ना, ये नवाज शरीफ से ये कह रही है कि जो शहबाज कह रहा है वो करो। कभी तो हमने उसकी बात नहीं मानी, इस दफा मान जाओ उसकी बात, क्योंकि जो शहबाज कह रहा है
वही तबाही के रास्ते से बचा सकता है, वगरना तू हुण तक जो कीता है जिस खूच पे हैं जाके बाकी सारे भी उहदे च जा रहे हैं। ये उनकी वालदा साहबा कह रही। और शहबाज शरीफ साहब ने ये सब कुछ प्लान किया जो हमने पहली जो खबर थी। तो इसलिए ये सिचुएशन अब अगले चंद दिनों में अनफोल्ड होगी, पता चलेगा कि क्या कहानी है। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन जाने से पहले इतना हम बता दें, अच्छी खबर बॉल पे टिकर भी चल रहे हैं कि जो किमाड़ी में जो गैस थी, जो हमारी पहली स्टोरी थी प्रोग्राम की, उसका सुराग लग गया। कोई अल्पाइन शिपिंग नामी कंपनी है, उन्होंने सोयाबीन महीना पहले लोड किया था और उसको कीड़ा लगा हुआ था। तो फिर उन्होंने जब उसको स्प्रे करने की कोशिश की है और ओपन में स्प्रे किया, उसकी कंटेनर्स की सीलें तोड़कर, क्योंकि उसमें कीड़ा लगा हुआ था। तो वो जो गैस है वो, क्योंकि कंटेनर तो नहीं तोड़ना चाहिए था, और वो सारे का सारा जो ऑपरेशन था वो मिसफायर हुआ, वो गलत। और उसमें जो इंस्पेक्शन एक थर्ड पार्टी की होती है वो भी नहीं उन्होंने करवाई। तो बज़ाहिर जो चीज़ें आ रही हैं उसके मुताबिक वही जो डॉक्टर अता साहब ने कहा था कि सोयाबीन ऑफलोड और उसका स्प्रे कंटेनर SOPs फॉलो नहीं किए गए, जिसके नतीजे में ये सारा वाक़या हुआ। और अब देखना ये है कि इसको कैसे फ़िक्स करते हैं। एक और स्टोरी थी हमारे पास प्रोग्राम में, हमने रखी थी, लेकिन अब टाइम कम है। भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, अगर एक वो जो जामिया मिल्ली इस्लामिया के जो लाइब्रेरी में जिस तरीके से पुलिस ने घुसकर मारा है स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे थे, अगर वो फुटेज आप दिखा सकें तो कम से कम इतना तो लोगों को कुछ अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर भारतीय कर क्या रहे हैं वहाँ पर मुसलमानों के साथ। ये देखें, ये जाके ये ख़वातीन है, ये देखें, ये बच्ची है बेचारी, और आप ये देखें बच्चा है साथ, मतलब ये देखें कि ये किस तरीके से ये पुलिस मार रही है ये स्टूडेंट्स को। ये आप ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं बैठ के और कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन आए हैं और आके मारना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे डॉक्टर परवेज़ हूद भाई कहते हैं कि ये जो टू नेशन थ्योरी है ये नॉनसेंस है, ये पाकिस्तान जो है, दिस कंट्री इज़ बॉर्न इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ये लाठियां अगर परवेज़ हूद भाई साहब अगर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ये अगर पढ़े तो इन्हें पता चले। अजीब लोग हैं पाकिस्तानी है जो हूद भाई जैसी चीजों को बर्दाश्त बॉर्डर पे खड़ा करें सबको, इनको लग पते जाएंगे उसी टाइम पे। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।